हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा क्रिएटर्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारे HAP सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज़ चल रही है और जिसमें हमने अब तक कवर कर लिया है अपना फर्स्ट चैप्टर, जिसमें था हमारा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अपना सेकंड चैप्टर, जो है हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज की वीडियो में हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल। तो इसमें हम सेल की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करते हैं सेल की। तो गाइस, सेल के बारे में तो आप पहले से ही जानते होंगे, 10th क्लास 12th क्लास में आपने पढ़ लिया होगा कि सेल क्या होती है। इसकी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में भी आप पहले से ही जानते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। सेल क्या होती है, इसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है और जो सेल के फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं, इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब सेल की। तो गाइस, सेल जो होती है हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ये हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट, जिसको हम जनरली कह देते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारी बॉडी है उसकी वो सबसे जो छोटी इकाई होती है, हमारी बिल्डिंग ब्लॉक होती है, वो क्या होती है, सेल होती है। ये हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो क्या होती है, इनक्लोज विद द सेल मेम्ब्रेन। जो हमारी सेल होती है वो क्या होती है, ये एक सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, उसके द्वारा इनक्लोज होती है। इसके अंदर जो भी सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो सारे एक सेल मेम्ब्रेन के द्वारा इनक्लोज होते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, मान लो जो हमारी बॉडी है वो हमारी छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी है। तो हमारी जो सेल है वो हमारी बॉडी की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं हमारी बॉडी काफ़ी छोटी छोटी सेल्स को मिला के कंबाइन करने के बाद में ही हमारी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स आपस में मिलती हैं और हमारी एक होल बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, हमारी जैसा कि मान लो हमारी कोई बिल्डिंग है, तो उसमें जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं वो क्या होती हैं, ऑब्वियसली बात है, वहाँ की ब्रिक्स, जो वहाँ की ईंटें होती हैं, वहाँ की क्या होती हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारी ब्रिक्स को जब हम आपस में कंबाइन कराते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे हमारा फॉर्मेशन होता है वॉल का। ठीक है, हमारी दीवार बनती है और जब कई सारी दीवार को मिलाते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, हमारा एक रूम का फॉर्मेशन होता है। ऐसे जब हम बहुत सारे रूम को कंबाइन कराते हैं तो हमारी एक बिल्डिंग बनती है, हमारा होम बनता है। ठीक है, इस तरह से हमारा होम पूरा बन जाता है। इसमें छोटी छोटी चीज़ें मिलके क्या करती हैं, एक बड़ी चीज़ का निर्माण करती हैं। इसमें सबसे जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, हमारी ब्रिक है। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, हमारी सेल है। ठीक है, अब बहुत सारी सेल्स आपस में कंबाइन होती हैं तो वो क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं हमारे टिश्यू का। हमारा इस तरह से टिश्यू बनता है। अब बहुत सारे टिश्यू आपस में कंबाइन होकर हमारे ऑर्गेन का फॉर्मेशन करते हैं और जब बहुत सारे ऑर्गेन आपस में मिलते हैं तो हमारा क्या होता है, एक फंक्शनिंग बॉडी का निर्माण होता है। जो हमारी एक फंक्शनिंग बॉडी है उसका निर्माण होता है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें आपस में मिलती हैं और हमारी एक होल बॉडी का निर्माण करती हैं। तो जस्ट जैसे हमारी एक बिल्डिंग है उसी तरह से हमारी बॉडी का निर्माण होता है, जिसमें हमारी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हमारी सेल होती है। सेल आपस में मिलती हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं और इस तरह से हमारा क्या होता है, पूरी होल बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो गाइस, जो हमारी सेल है, सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था, यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है जिनका नाम है हमारा रॉबर्ट हुक, जिन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था सेल को इन 1665 में। और गाइस, जो हम सेल की स्टडी करते हैं, जैसा कि गाइस हम जानते हैं जो हमारी सेल की बायोलॉजी होती है, सेल की बायोलॉजी हम पढ़ते हैं, उसको हम जनरली क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। यहाँ पे जो स्टडी हम सेल की करते हैं, जिसके अंतर्गत हम सेल की स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं, तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारी सेल है, सेल का दूसरा नाम हमारा होता है साइटो, इसलिए हम इसको साइटोलॉजी बोलते हैं। तो गाइस, ये हमारा ओवरऑल इंट्रोडक्शन हो गया सेल के बारे में कि हमारी सेल क्या होती है, किसने डिस्कवर किया। ठीक है, इस सब के बारे में आप समझ गए होंगे। इसके बाद में गाइस बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। जो इसकी स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है सेल की। तो जैसा कि गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी बेसिक स्ट्रक्चर है सेल की। ठीक है गाइस, ये देख रहे हो, ये हमारी क्या है, मेम्ब्रेन है। इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बोलें तो सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करती है, सारे जो भी सेल के ऑर्गेनेल्स हैं इसके अंदर ही इनक्लोज हैं। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और सारे इसके अंदर जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं। सेल ऑर्गेनेल्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे क्या है, छोटे छोटे ऑर्गेन हैं। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लिटरली मीनिंग इनका जो होता है हमारे ऑर्गेनेल्स का, वो होता है ऑर्गेन। जो हमारे लिटिल या स्मॉलेस्ट ऑर्गेन है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस है हमारा, जो सेंटर हमारा होता है सेल का, ये हमारा न्यूक्लियस है।
इसके बाद में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपैरेटस है, लाइसोसोम्स हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इसकी आउटर लेयर है जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, फिर इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स हैं, है ना, सेंट्रियोल्स, ये सारे क्या हमारे सेल्स के ऑर्गेनेल्स हैं। इनके बारे में अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इनका क्या काम है। इनकी स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर किस तरह से होती है इनकी। अभी इनके फंक्शंस के बारे में हम देखेंगे कि सेल का क्या फंक्शन है और जितने भी सेल के ऑर्गेनेल्स हैं इनका क्या फंक्शन है, इन सब के बारे में अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सेल की, सेल के कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए सेल के फंक्शंस हैं हमारे, सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, जो भी हमारा मेटाबॉलिज्म होता है और जो सेल की ग्रोथ होती है वो भी हमारे सेल के फंक्शंस में एक है। फिर नेक्स्ट हमारा है सेल डिवीजन। तो अब गाइस देखते हैं सेल डिवीजन किस तरह से होता है। तो गाइस जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो उसकी बेसिक सेल क्या है, हमारी ह्यूमन बॉडी की बेसिक सेल क्या है, जाइगोट। जाइगोट से मिलकर ही हमारी क्या हुआ है, पूरी होल बॉडी का निर्माण हुआ है। और जो जाइगोट है वो जाइगोट किसके फ्यूजन से मिला है, हमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के जो फ्यूजन हुआ है उससे हमें क्या मिला, जाइगोट मिला। अब जाइगोट मिलने के बाद में क्या हुआ, वहाँ पे हमारा सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन होने के बाद में क्या हुआ, टिश्यू बना, बहुत सारी सेल्स का डिवीजन हुआ। सेल्स के बाद में क्या हुआ, टिश्यू बना। टिश्यू के बाद में क्या हुआ, बहुत सारे टिश्यू आपस में मिले, वहाँ पे हमारा ऑर्गेन का निर्माण हुआ। और ऑर्गेन के बाद में क्या हुआ, हमारी बॉडी का निर्माण हो गया। तो इस तरह से सेल का डिवीजन हुआ और धीरे धीरे एक सेल से हमारी पूरी एक होल बॉडी का निर्माण हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा सेल का डिवीजन होता है। ये भी हमारे सेल के फंक्शंस में से एक है। इसके बाद में हमारा क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो हमारी सेल के अंदर ही होती है। नेक्स्ट हमारा आता है मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट। मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन में भी हमारा सेल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके बाद में गाइस बात करते हैं हम पार्ट्स ऑफ सेल। यहाँ पे हम गाइस जो हमारे सेल के पार्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो जनरली हमने यहाँ पे जो हमारी सेल है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, दूसरा हमारा साइटोप्लाज्म पार्ट है और साइटोप्लाज्म पार्ट हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हमारा है साइटोसोल, दूसरा हमारा है सेल ऑर्गेनेल जिसमें हमारे बहुत सारे सेल के ऑर्गेनेल्स आते हैं, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, गोल्गी एपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सारे हमारे क्या हैं, सेल के ऑर्गेनेल्स हैं। ऑर्गेनेल्स बोलें तो जो भी हमारे स्मॉल ऑर्गेन हैं सेल के, जो सेल के अंदर प्रेजेंट हैं। और इसका थर्ड पार्ट हमारा है न्यूक्लियस। तो किस तरह से हमने डिवाइड किया इसको यहाँ पे देख लीजिए। तो फ्रेंड्स मान लो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारी ये सेल एक, ठीक है, ये सेल है, इसकी जो आउटर लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इसका पहला पार्ट हो गया हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है, हमारी एक लेयर है जो हमारी सेल को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, एक शेप देती है, ठीक है। दूसरा पार्ट इसका क्या होता है, जो हमारा सेंटर होता है, बीच में इसके प्रेजेंट होता है सेंटर, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से लेके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक का जो पार्ट है, जो खाली एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे 2 पार्ट आते हैं जैसे कि हमने अभी देखा था। एक हमारा क्या था, साइटोसोल था, दूसरा हमारा क्या था, सेल ऑर्गेनेल, जो भी हमारे सेल के ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा हो गया, ठीक है, राइबोसोम्स वगैरह हो गए, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट है हमारे क्या हैं, सेल के ऑर्गेनेल्स हैं। और तीसरा पार्ट हमारा क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस है, जो सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। तो 3 पार्ट्स में हमने इस तरह से सेल को डिवाइड किया है। अब बारी बारी से जो तीनों पार्ट्स हैं इनके बारे में देखेंगे कि क्या होते हैं, ठीक है, किससे मिलके बने होते हैं और इनका क्या फंक्शंस हैं। जो पार्ट्स हैं सेल के, जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, इनका क्या फंक्शंस हैं, इन सब के बारे में गाइस अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे अभी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा कि हमने बताया था, जो हमारी सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी क्या आउटर मोस्ट लेयर है। ये क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है हमारी बॉडी को, जो हमारी जो सेल की पूरी बॉडी है इसको क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। किससे सेपरेट कर रही है, जो हमारे सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है, जो इसकी सेल के अंदर का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, इसके अंदर जो भी हमारे सेल के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं उससे सेपरेट कर रही है किसको, हमारी पूरी सेल को। जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो इनके बीच में क्या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट है जो, उसके बीच में क्या कर रही है, एक बैरियर का काम कर रही है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारी एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारी क्या है, एक सेलेक्टिवली परमिएबल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है। ये हमारी क्या है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है। अलाउ ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू इट, ये हमारे ओनली सर्टेन सब्सटेंस को ही पास करने देती है। इसके थ्रू हमारे जो सब्सटेंस, जो मतलब जो हमारे सेलेक्टिव होंगे वो इसके थ्रू पास हो सकते हैं, बाकी इसके थ्रू कोई और चीज़ें पास नहीं हो सकती। जिनको ये अलाउ करेगी उन्हीं को ये पास करेगी, बाकी दूसरे सब्सटेंस इसके थ्रू हमारी सेल के अंदर नहीं जा सकते। नेक्स्ट हमारा आता है ऑल्सो नोन एज द सेल मेम्ब्रेन। इसको हम, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको हम जनरली सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलके बनी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे मिलके बनी होती है। तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमारी 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स प्रोटीन के साथ होते हैं, उनसे मिलके बनी होती है।
तो जैसा कि गाइस आप इसके डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा डायग्राम है, पूरा जो स्ट्रक्चर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का किस तरह से होता है। तो गाइस इसमें क्या है, 2 लेयर्स हैं, एक लेयर हमारी ऊपर है, हमारी फॉस्फोलिपिड की एक लेयर ऊपर है और एक लेयर क्या है, नीचे है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाई लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये हमारी किससे मिलकर बनी होती है, बाई लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। अब जो हमारा ऊपर वाला मॉलिक्यूल, इसके अंदर जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, इसका ऊपर वाला पार्ट तो हमारा हेड पार्ट होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे वाला क्या होता है, टेल पार्ट होता है। तो इसके पार्ट्स को देख लेते हैं, जो हमारा फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है पूरा। तो गाइस ये हमारा क्या है, फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है। ऊपर वाला पार्ट हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं हेड पार्ट है, नीचे वाला हमारा क्या है, टेल पार्ट है इसका। ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट है इसका, ये हमारा किससे मिलकर बना होता है, ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है। और नीचे वाला पार्ट जो इसका टेल पार्ट है, वो हमारा फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। अब जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसका, जो हेड पार्ट, वो क्या होता है, हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, बोलें तो वाटर लविंग, ये हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। और जो नीचे वाला इसका पार्ट है, ये हमारा क्या होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हाइड्रोफोबिक बोलें तो ये हमारा क्या है, वाटर हीटिंग नेचर का। तो इसी की वजह से क्या होता है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिव परमिएबल है, मतलब जो सेलेक्टिव जो सब्सटेंस हैं वही इसके अंदर अलाउ होते हैं जाने के लिए, बाकी अदर नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे जो भी हमारे फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है, मान लो अगर कोई एक्वस सब्सटेंस हमारी इसके अंदर एंटर कर रहा है, तो वो यहाँ से तो एंटर कर जाएगा ईजिली, क्योंकि ये जो ऊपर वाला पार्ट इसका है, हमारा फॉस्फेट का पार्ट है, वो हमारा क्या है, वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक है, यहाँ तक तो पास कर जाएगा, बट यहाँ पे आके फंस जाएगा बीच में, ठीक, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये सेलेक्टिव परमेबल होती है। बट इसके अंदर जो भी हमारा होता है, मेम्ब्रेन के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है, वो होता तो है ट्रांसपोर्ट, जो भी बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट भी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए, जो हमारी सेल है, उसके लिए जो एसेंशियल जो सब्सटेंस हैं वो तो अंदर जाने चाहिए। अब वो अंदर कैसे जाते हैं, तो वो जाते हैं हमारे मेम्ब्रेन चैनल के थ्रू। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे चैनल हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन भी है, प्रोटीन भी इसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। ठीक है, जो भी हमारी प्रोटीन, यहाँ पे 2 तरह का प्रोटीन हमारे अंदर होता है सेल के, एक हमारा पेरिफेरल प्रोटीन है जो इसके बीच में, मतलब यहाँ पे साइड जो इसके बाहरी लेयर पे होता है, और इसके अंदर जो फंसा हुआ होता है हमारा, वो क्या होता है, इंट्रिकल प्रोटीन होता है। तो ये 2 तरह का प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है, जो भी हमारा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें हेल्प करता है। और बाकी जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारी सेल के अंदर, जो भी हमारा जाता है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन होता है, वो हमारी मेम्ब्रेन चैनल के थ्रू ही होता है। अब इसमें किस तरह से होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, उसके लिए हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, उसमें देखेंगे, उसमें डिटेल में देखेंगे कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो भी हमारे सब्सटेंस हैं वो किस तरह से हमारी सेल के अंदर एंटर करते हैं, किस तरह से उनका ट्रांसपोर्ट होता है। अब इसके बाद में गाइस बात करते हैं फंक्शंस की। तो फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, ये हमारी क्या करती है, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ठीक है, हेल्प्स इन द कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो भी हमारी सेल का इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उनके कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, कि किस तरह से हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ में कम्युनिकेट करा जाए, कि कौन से सब्सटेंस अलाउ करे जाएँ, कौन से बाहर भेजे जाएँ, सिग्नलिंग का काम करता है। ठीक है, हमारे जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट हमारी सेल का, उसके बीच में जो सिग्नलिंग का काम होता है, कम्युनिकेशन का काम होता है, वो हमारा कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमारा आता है, इट एक्ट एज अ रिकॉग्निशन साइट फॉर द स्पेसिफिक रिसेप्टर, जो भी स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं वो भी हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही, मतलब उनकी जो साइट होती है, मतलब बाइंड होने की, वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही होती है। तो उनके लिए स्पेसिफिक, मतलब एक स्पेस प्रदान कराता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बोलें तो हमारी सेल को प्रोटेक्शन देता है। तो ये सारे फंक्शंस हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। इसके बाद में गाइस बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट आता है जो उसका सेकंड पार्ट है हमारी सेल का, वो हमारा है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म पार्ट है वो हमारे 2 भागों में डिवाइड है, एक हमारा साइटोसोल, दूसरा हमारा है ऑर्गेनेल्स। तो जैसा कि गाइस हमने आपको पहले ही बताया था, जो हमारा सेकंड पार्ट है वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो पहली चीज़ तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी यहाँ पे क्या है, एम्प्टी स्पेस है, वो हमारा क्या है, साइटोसोल है। एम्प्टी स्पेस जहाँ भी हमारा कोई भी सेल का ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है, वो हमारा क्या है, साइटोसोल है। इसमें क्या हमारा जेली स्ट्रक्चर होता है, सारा जेल भरा होता है इसके अंदर। और दूसरा हमारा पार्ट क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स, जो भी हमारे सेल्स के जो ऑर्गेनेल्स हैं, छोटे छोटे ऑर्गेन हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम वगैरह जो भी हमारे कुछ हैं, ये सारे क्या हैं, सेल के ऑर्गेनेल्स। तो 2 भाग में हमारा ये डिवाइड है, तो इनको भी थोड़ा सा देख लेंगे डिटेल में क्या होते हैं ये। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, साइटोसोल क्या पार्ट होता है, रेफर टू द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल, जो सेल के अंदर जो भी हमारा फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, यहाँ तक तो हमारा न्यूक्लियस हो गया। अब यहाँ पे जो भी फ्लूइड हमारा होता है इसके अंदर भरा हुआ, वो हमारा क्या होता है, साइटोसोल होता है। ठीक है, और ये हमारा साइटोसोल में क्या कंटेन करता है, इसके अंदर हमारा वाटर होता है, डिजॉल्व सॉल्यूट होते हैं, और सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। जो भी हमारे सस्पेंडेबल पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के, वो हमारे साइटोसोल के अंदर होते हैं। और सबसे ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर क्या होता है, हमारा वाटर होता है, 70% वाटर हमारा साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्गेनेल्स, जो भी हमारे सेल के ऑर्गेनेल्स हैं। तो ऑर्गेनेल्स हम जनरली किसे बोलते हैं, स्मॉलेस्ट ऑर्गेन इनसाइड द सेल विच हैव इंडिविजुअल एंड हाईली स्पेशलाइज्ड फंक्शन। जो हमारे स्मॉलेस्ट ऑर्गेन है सेल के अंदर वो प्रेजेंट है, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स बोलते हैं, जिनके पास में इंडिविजुअल और हाईली स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। हर किसी का अपनी ऑन मेम्ब्रेन है, हर किसी का अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। दीज आर, ये हमारे कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसा कि आप जानते होंगे माइटोकॉन्ड्रिया हमारा जो सेल होती है उसका पावर हाउस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारी सेल का पावर हाउस होता है। यह क्या रहता है, इन्वॉल्व इन द प्रोसेस बाय विच द केमिकल एनर्जी मेड अवेलेबल इन द सेल। ये हमारी ऐसी प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है जिसके द्वारा क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी सेल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है वो हमारी सेल के लिए अवेलेबल कराई जाती है। वो हमारी कौन सी प्रोसेस होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन। हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है, एनर्जी को रिलीज़ कराता है, और उस एनर्जी को रिलीज़ जो भी हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन का टाइप रिलीज़ होती है उसको यूज़ करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी। उस एनर्जी को यूज़ करने के बाद में क्या करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। और एटीपी हमारा क्या होता है, एटीपी हमारी एनर्जी होती है जो कि यूज होती है हमारी सेल की जो भी प्रोसेसेस होती हैं उनको करने के लिए। जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं जो हमारी सेल के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस चल रही होती हैं, तो उन प्रोसेस को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, एटीपी से। और एटीपी की कौन फॉर्मेशन करता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरह से हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। इसके बाद में हमारे राइबोसोम्स आते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं, दे आर टाइनी ग्रेन्यूल्स कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड प्रोटीन। ये हमारे टाइनी ग्रेन्यूल्स होते हैं जो किसके मिलकर बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन के, जिनको हम जनरली क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। सेल के अंदर जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो राइबोसोम्स के द्वारा ही होती है। राइबोसोम्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक हमारे होते हैं सिंपल राइबोसोम, दूसरे हमारे होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स। तो ये दो तरह के हमारे राइबोसोम्स होते हैं। तो जैसा कि गाइस आप स्ट्रक्चर में देख लेना, इसकी स्ट्रक्चर में राइबोसोम की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, ये ग्रेन्यूल टाइप होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है, एक्सचेंज करता है मटेरियल का विद द साइटोसोल। जो हमारा साइटोसोल है हमने अभी देखा था, साइटोसोल कौन सा पार्ट है, हमारी जो सेल है इसके अंदर जो हमारा एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हमारे जो मटेरियल होता है उसका क्या होता है, एक्सचेंज होता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ये हमारी सारी प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हमारे जो मटेरियल है उनका एक्सचेंज होता है साइटोसोल के द्वारा। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है क्या करता है, जो भी हमारे मटेरियल होते हैं उनको क्या करता है, एक्सचेंज करता है साइटोसोल के साथ में। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है प्रोटीन सिंथेसाइज बाई राइबोसोम्स आर कलेक्टेड एंड स्टोर बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो तरह का होता है। एक हमारा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा हमारा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि आप यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये वाला जो हमारा ये है ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वाला हमारा क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिनके पास में हमारा क्या राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, इसके पास में ये क्या है, राइबोसोम्स हैं, अटैच हैं इसके ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि इसके ऊपर हमारे राइबोसोम अटैच हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर किसी भी तरह का हमारा कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इन दोनों में क्या है, ये डिफरेंस है, जिसमें हमारे राइबोसोम अटैच हैं वो हमारा रफ हो गया, जिसमें नहीं है वो हमारा स्मूथ हो गया। अब इनका क्या काम होता है, जो भी हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उस पर हमारे राइबोसोम अटैच होते हैं, और वो राइबोसोम क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन को, और उस प्रोटीन को क्या करता है, जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसे कलेक्ट करता है और उसे स्टोर करता है। ठीक है, जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज की गई प्रोटीन को स्टोर करता है, उसे कलेक्ट करता है। इसके बाद में गाइस क्या आता है, नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है इसका, जो भी हमारा है लाइसोसोम। लाइसोसोम काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा जो सेल का ऑर्गेनेल्स है, ये हमारा सेल की क्लीनिंग का काम करता है। क्लीनिंग बोले तो सेल के अंदर जो भी हमारे डेड मटेरियल होते हैं, जो भी हमारे सेल के ऑर्गेनेल डेड हो जाते हैं, तो उनकी क्लीनिंग का, उनकी साफ सफाई का काम करता है। इट इज़ द वन टाइप ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल। ये हमारा सिक्रेटरी वेसिकल्स होता है, ये क्या करता है, सिक्रीट करता है कौन से, हमारे जो हमारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं उनको क्या करता है, सिक्रीट करता है। ये हमारे बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको सिक्रीट करता है फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फ्रेगमेंट। जो भी हमारे फ्रेगमेंट होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, जो भी हमारे डेड मटेरियल हो गए हैं उनको तोड़ के उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमारा क्या करता है, ये एंजाइम को सिक्रीट करता है। हेल्प इन द डाइजेशन इनसाइड सेल
डाइजेस्ट माइक्रोब्स इनसाइड द सेल। ये क्या करता है, जो हमारी सेल के अंदर डाइजेशन होता है, जैसा कि मान लो बहुत सारे जो हमारी सेल के अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनल्स क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो भी सेल के ऑर्गेनल हैं, अगर वो उन ऑर्गेनल में से किसी की एक की डेथ हो जाती है, अब वो यहाँ पे हम पढ़ा रहेगा, ठीक है, ऐसी डेथ पढ़ा रहेगा तो क्या करेगा, वहाँ से उसकी वजह से हमारे और भी सेल के जो ऑर्गेनल हैं उनमें भी थोड़ा क्या होगा, डैमेज होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है, इनकी क्लीनिंग के लिए क्या करता है, इनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है और उनको क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है अपने जो भी उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनके थ्रू। तो इस तरह से क्या होता है, ये हमारी सेल की साफ़ सफाई का ध्यान रखता है और हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू सारे इनको सबको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के उनको माइक्रोब्स फ्री बनाता है, या क्या बोलें तो क्लीन कर देता है। नेक्स्ट हमारा आता है गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus बोलें तो क्या है, ये भी हमारा क्या होता है, इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल। ये हमारे माइक्रोमोलिक्यूल की सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है और कहाँ हेल्प करता है, ये इन द मॉडिफाइंग स्टोरिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। ये किस में हेल्प करता है, जो भी हमारा राइबोसोम को द्वारा हमारा प्रोटीन बनाया जाता है उनको क्या करता है, उनको मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करने के बाद में उन्हें स्टोर करता है, स्टोर करने के बाद में उन्हें पैकेज करता है, और पैकेज उनके करने के बाद में जहाँ भी हमारी जो सेल के अंदर या सेल के बाहर जहाँ भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, वहाँ उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इनसाइड द सेल। और सेल के अंदर जहाँ भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे उसे सेंड कर देता है या वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो इस तरह से हमारे गोल्गी apparatus का काम होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस जैसा कि गाइस हम जानते हैं, ये हमारे सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये हमारा जो स्पेरिकल पार्ट है हमारे सेंटर में प्रेजेंट है सेल के, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ये क्या होता है, हमारी सेल का कंट्रोल सेंटर होता है, क्योंकि ये हमारी सेल के सारी जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। जैसा कि गाइस हमारी बॉडी के अंदर हमारा ब्रेन होता है, वो हमारी बॉडी की सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कंट्रोल करता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी बोल देते हैं ब्रेन के लिए। और ये क्या है, जो भी हमारी सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उन सब में हमारा क्या है, सबसे बड़ा हमारा जो ऑर्गेन है वो क्या है, न्यूक्लियस है। ये लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स है हमारी सेल के अंदर, जो कि कंटेन करता है डीएनए को। डीएनए बोलें तो जेनेटिक मटेरियल्स। इसके बाद में क्या होता है, इन न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जो भी हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, प्रत्येक क्रोमोसोम एसोसिएटेड विद द सेवरल प्रोटीन। जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो किसी ना किसी प्रोटीन के साथ में एसोसिएटेड होते हैं एंड कंटेन करते हैं हेरिडिटी यूनिट्स, और जो भी हमारी हेरिडिटी यूनिट्स होती हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं, जिनको हम जनरली बोलते हैं जीन। तो गाइज ये तो सब था हमारा ओवरऑल न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे सेल का, जो कि हमारा क्या होता है, ब्रेन होता है सेल का। तो इस तरह से गाइज हमने सेल के सारे जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स हैं उन सब के बारे में देख लिया, उनके फंक्शंस के बारे में देख लिया। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आप ही के लिए है। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।